हेलो मेरे भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि इंसान बुरे काम या गलत काम क्यों करता है। शायद ही पख्तून बेल्ट में इस टॉपिक पे किसी ने बात की होगी, या अगर की भी होगी तो वो बंदा यहाँ का नहीं होगा, या बहुत ही चुपके से किसी ने इस टॉपिक को छेड़ा होगा। आज मैं इस टॉपिक पर कोशिश करूंगा कि रोशनी डाल सकूं। आपको आज शायद ऐसा कुछ सुनने को मिले जो आप पहली दफा सुनेंगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। तो आइए, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पहले जब कोई इंसान कोई बुरा काम करता था या कोई गलत काम करता था तो मैं सिर्फ उस शख्स को ही जिम्मेदार ठहराता था, लेकिन अब मैं इस तरह नहीं सोचता। ये आपको भी पता चल जाएगा कि मैं ऐसे क्यों नहीं सोचता। देखें, इंसान जो है वो फितरती तौर पर ऐश व इशरत की जिंदगी चाहता है। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी में ऐश हो, आराम हो, सुकून हो। फिर जब किसी इंसान को किसी चीज की या किसी काम की जरूरत होती है तो वो मजबूर होता है कि वो अपनी जरूरत पूरी कर ले। वो अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए कोई भी काम करने के लिए मजबूर हो जाता है। वो फिर ये नहीं देखता कि ये काम अच्छा है, गलत है, ठीक है, उसका तरीका दुरुस्त है या नहीं, ये नहीं देखता। चाहे वो बंदा फिर दाढ़ी वाला हो, हाजी हो, मौलवी हो, कोई अमीर साहब हो, कोई मुफ्ती हो, या फिर कोई आलिम दीन तारिक जमील हो। जब भी किसी इंसान को मौका मिला है ऐश व इशरत की जिंदगी बनाने का, तो उसने उस मौके का भरपूर फायदा उठाया है। जब उसे मौका मिला है तो उसने करोड़ों की गाड़ी भी रखी है, उसने करोड़ों का बंगला भी बनाया है, उसने लाखों का मोबाइल भी इस्तेमाल किया है, और इस तरह और भी बहुत सारी चीजें। आपको पता है कि इंसान अपनी ऐश व इशरत के लिए किस किस हद तक फिर चला जाता है। ये सादगी के किस्से, ये आजिज़ी के किस्से, ये सिर्फ बकवास है। कौन नहीं चाहता होगा कि मेरे पास गाड़ी हो, कौन नहीं चाहता कि उसका बहुत बड़ा घर हो। सब चाहते हैं कि उसकी जिंदगी सुकून से भरी हो, ऐश व इशरत की जिंदगी हो। हर कोई चाहता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा हो ताकि वो लग्जरी लाइफ जी सके और मजे से जी सके। तो ज्यादा पैसे कमाने के लिए आप देख लें कि इंसान चोरी भी करता है, झूठ भी बोलता है, फ्रॉड भी करता है, धोखा भी देता है, करप्शन भी करता है हर तरह की, और यहाँ तक कि इंसान दूसरे इंसान का कत्ल भी कर देता है अपने फायदे के लिए, अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए, ज्यादा पैसे कमाने के लिए, अपनी लाइफ को लग्जरी बनाने के लिए। वो हर नाजायज काम भी करता है, चाहे फिर ऐसे इंसान की लंबी दाढ़ी क्यों ना हो, चाहे वो कोई हाजी साहब क्यों ना हो, चाहे वो कोई अमीर साहब क्यों ना हो। आप देख लें कि पेशावर के शहर में जितने भी सूद वाले लोग हैं जो सूद लेते हैं, आप देख लें, विजिट करें वहाँ, तो आप देख लेंगे कि वहाँ पे ज़्यादातर लोग हाजी साहब, अमीर साहबान बैठे हुए हैं जिनकी लंबी लंबी दाढ़ियाँ हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा जो डबल शाह का स्कीम यहाँ पाकिस्तान में गुजरा है, और उसके अलावा भी जितनी भी इस तरह की कंपनियां आई हैं जो घर बैठे लोगों को मुनाफा देते थे। तो इस तरह के लोगों के जो एजेंट होते थे वो यही हाजी साहब, अमीर साहिबान टाइप लोग होते थे जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां होती थी ताकि लोगों को धोखा दे सके। इन शॉर्ट, इंसान अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए ये नहीं देखता कि ये काम ठीक है या गलत है, वो मजबूर होता है कि वो अपनी ज़रूरत पूरी कर ले। ऐसे ही एक ज़रूरत सेक्स भी है। इंसान के जिस्म के लिए जिस तरह खुराक की ज़रूरत होती है, जिस तरह हम पानी पीते हैं, चीज़ें खाते हैं, तो ऐसे ही इंसान के जिस्म को रूहानी तस्कीन के लिए सेक्स की भी ज़रूरत होती है, और ये ज़रूरत पूरी करने के लिए भी इंसान मजबूर है। सेक्स एक नेचुरल जज्बा है, ये एक इमोशंस, ऐसे इमोशंस है जो बहुत पावरफुल है। अगर हम इन जज्बात को कंप्रेस रखेंगे तो हो सकता है, और आपने देखा भी होगा कि जितना हम इन इमोशंस को कंप्रेस रखेंगे उतना ही इनकी एक्सप्रेशन जो है वो इंसान से गलत तरीकों में होगी। आप देख लें कि गांव देहात की तरफ पाबंदियां ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सिटीज़।
शहरों में इंसान को मौका मिलता है, शहरों में लड़कों की गर्लफ्रेंड्स होती है, लड़कियों को भी मौका मिलता है बाहर जाने का, स्कूल में मिलते हैं लोग, यूनिवर्सिटीज़ में मिलते हैं, कॉलेजेस में मिलते हैं, या बाहर किसी पार्क में भी मिल लेते हैं। और आप देखते हैं कि शहरों में अक्सर लोगों की पसंद की शादियां भी हो जाती है, लेकिन वहाँ गांव और देहात की तरफ पाबंदी ज़्यादा होती है। वहाँ पे ये मौके जो है वो इंसान को दस्तयाब नहीं होते हैं। यही वजह है कि अक्सर हमें इस तरह की न्यूज़ मिलते हैं कि फलाने घर से कोई लड़की जो है वो किसी लड़के के साथ भाग गई है। वो क्यों भागती है? यही वजह होती है कि उस लड़की की जो फीलिंग्स होती है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती। वो घर पर नहीं कह सकती है कि मुझे फलाना जो है वो पसंद है, या मुझे उससे मिलना है, या मुझे उससे शादी करनी है। उसको पता होता है कि अगर घर पर मैंने इस तरह की कोई बात की तो घर वाले मुझे कत्ल कर देंगे। और दूसरी तरफ लड़का भी सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड होता है, उसकी बातों में आकर लड़की उसके साथ घर से भाग जाती है। जहाँ पर भी इंसान को अपने जो नेचुरल फीलिंग्स हैं इंसान की वो एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलता, वहाँ पे जहाँ पे पाबंदी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि अक्सर मासूम लोग सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड लोगों के शिकार में आ जाते हैं। आप देखते हैं कि कम उम्र लड़कियों के साथ रेप हो जाता है, लड़कों के साथ रेप हो जाता है, बच्चों के साथ रेप हो जाता है, यहाँ तक कि जानवर भी महफूज नहीं हैं। तो मेरी बात का असल में मकसद ये है कि हर एक गलत काम के पीछे, हर एक बुरे काम के पीछे कोई वजह होती है। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा जो रीज़न है, सबसे बड़ी जो वजह है, या मैं जिसको रिस्पॉन्सिबल ठहराता हूँ, तो वो है रियासत। रियासतें देखें, माँ होती है, माएँ जो है वो तरबियत करती है। रियासत अपने रियाया की ज़रूरतों का ख्याल रखती है। रियासतें माल और जान की हिफाजतें करती है। रियासत जो होती है वो इंसान की ज़रूरतों का ख्याल रखती है, इंसान को रोज़गार के मौके दस्तयाब करती है ताकि इंसान अपनी ज़रूरतों को वक्त पर पूरा कर सके। जब इंसान की हर किस्म की ज़रूरतें वक्त पे पूरी होती है तो फिर ये इस तरह के बुरे काम, गलत काम नहीं होते, क्योंकि उसकी ज़रूरतें पूरी होती है। तो मेरे भाइयों और उनकी बहनों, जब भी कोई आपके सामने कोई बंदा गलत काम में, बुरे काम में मुलव्विस होता है तो आप सिर्फ उसको ही जिम्मेदार ना ठहराइएगा। आप थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस कीजिएगा कि वजह क्या है जो ये इंसान ये बुरा काम क्यों कर रहा है, ये गलत काम क्यों कर रहा है, किसने और क्यों ये इंसान इतना मजबूर है कि ये गलत काम करने पे आया हुआ है और बुरे काम करता है। शुक्रिया।